अगर आपने सपना देखा है ईएमआरएस लाइब्रेरियन बनने का, तो आप सभी के लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ईएमआरएस लाइब्रेरियन का जो फेज 1 दिया था और फेज 1 में लाइब्रेरियन की वैकेंसी लगभग 370 के आसपास थी, लेकिन पहली बार एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे विद्यार्थी लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका जो है डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन ईएमआरएस सेकंड फेज में आपको एक और मौका देना जा रहे हैं, जिसके अंदर आप आराम से लाइब्रेरियन बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उस शानदार न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं, क्या एज, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है, उसकी अपडेट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे साथ ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर जो फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि तैयारी कैसे करें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बजट की घोषणा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, मैं आपको ले जाता हूं मार्च 2023। तो मार्च 2023 में जो हमारा संसद है, उस संसद के अंदर जो हमारे जो मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला जी सीतारमण, तो निर्मला जी सीतारमण जी के द्वारा मार्च 2023 के अंदर बजट में घोषणा की गई थी कि कुल जो है 38,400 पदों पर वैकेंसी की जाएगी। उन्होंने घोषणा की थी कि 38,400 पदों पर वैकेंसी की जाएगी, और ये वैकेंसी जो है 3 फेज में शुरू होगी। जो फेज 1 है वो आपके 2023 में कंप्लीट हो चुकी है, और सेकंड फेज अब आपके सामने बहुत जल्द 2024 को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है थर्ड फेज, तो 3 फेज के अंदर आपके जो है 38,400 पदों पर वैकेंसी पूरी की जाएगी। दोस्तों, उसके बाद एक जो है सबसे पहली वैकेंसी आई थी आपके 2 जून 2023 को वैकेंसी आई थी, सारी पोस्टें आई थी, जिसमें लाइब्रेरियन की आई थी। और लाइब्रेरियन की कितने पद आए थे? 359 पद आए थे। कितने आए थे दोस्तों? 359 पद, सॉरी 369 पद आए थे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 369 पद में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बाहर हो गए थे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, क्योंकि इंटरव्यू था नहीं, इसकी वजह से रिटन एग्जाम तो क्लियर हो गया, लेकिन डीवी के टाइम काफ़ी विद्यार्थी जो है बाहर हो गए थे, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया गया था। तो उस समय भी लाइब्रेरियन की काफ़ी अच्छी पोस्टें खाली रह गई थी। दोस्तों, तो और सबसे बड़ी बात है कि जो ये आपके पूरे भारत में ईएमआरएस के स्कूलों की संख्या कितनी है? 740 है। इसका ग्रेड पे जो है, इसका ग्रेड पे रहता है 44,900 से लगाकर 1,42,400 इसका ग्रेड पे रहेगा। और जो जनरल कैटेगरी के कोई विद्यार्थी हैं, तो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी के लिए आपको 35 ईयर्स जो है मांगा जाता है, 35 साल आपके लिए होनी चाहिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन हो, किसी भी आप जो है स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास या तो डीएलएस होनी चाहिए या फिर आपके पास बीएलएस होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक हो। अगर आप ग्रेजुएशन हो, अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है, या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट से पहले पहले आपका डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। एपीरिंग वाला विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों, तो ये आपके जो है क्वालिफिकेशन के बारे में हमने चर्चा की है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका परीक्षा कैसे होगी? तो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन का मतलब होता है ओमार सीट। आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ओमार सीट पर आपका पेपर होगा। दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो ये जो कह सकते हैं कि पेपर जो होगा, वो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि
जो आपकी थर्ड लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज क्वालिफाई करना होता है। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है। 10-10 तीनों के क्वेश्चन आते हो, 10-10 में से कि जो है 4-4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई करते हो तो ही उसके बाद आपका जो मेन पेपर चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें पूरे पेपर में, तो पूरे पेपर में क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आप नेगेटिव मार्किंग आपके जो है 0.25, 1/4 जो है आपकी क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो विद्यार्थी ओबीसी है, तो ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि जनरल के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल छूट हो गए तो कितने हो गए, 38 साल। जबकि एससी एसटी वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 साल, तो एससी एसटी वाले जो 5 साल हो गए तो कितने हो गए, 40 साल। तो 40 साल तक वो फार्म भर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वुमन, अगर कोई भी वुमन हो, अगर किसी भी कैटेगरी हो, उसको 10 साल की छूट दी जाएगी। तो जो भी लड़कियां हैं, अगर लड़कियां ईएमआरएस में लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहता है तो 35 + 10, तो जो औरतें जो है 45 साल तक इसको फार्म को भर सकती हैं, ध्यान रखना। लड़कियों के लिए 45 साल इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है दोस्तों। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न रहेगा 120 क्वेश्चन तो आपके मेन पेपर होगा, ठीक है ना दोस्तों। 120 का जो है मेन पेपर होगा। मेन पेपर का मतलब इसमें सब आ जाएगा ऑल, जिसमें रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें ही आ जाएगी, लाइब्रेरी साइंस वगैरह आ जाएगी। लेकिन उसके साथ 30 क्वेश्चन होंगे, वो 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज, ठीक है ना। वो क्या होंगे दोस्तों, लैंग्वेज, जिसमें एक होगा हिंदी, दूसरा होगा इंग्लिश और तीसरा होगा रीजनल लैंग्वेज। तो 30 सवाल ये होंगे। तो टोटल आपके कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, 150 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, ठीक है। और आपको लैंग्वेज को अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। हिंदी में भी आपके 40% सही होने चाहिए, इंग्लिश में भी 40% सही होने चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज में भी 40% आपके सही सवाल सही होने चाहिए। तब जाकर आपका जो मेन पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। और इंटरव्यू की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं कि नो इंटरव्यू। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ईएमआरएस में आपका किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। आपको इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब मेरिट जो होगी वो मेरिट होगी, मेरिट बनेगी आपके रिटन एग्जाम पर, मेरिट बनेगी आपके रिटन एग्जाम पर। कौन से एग्जाम पर दोस्तों, रिटन एग्जाम पर बनेगी, मतलब मेरिट बनेगी आपके 120 मार्क्स में, ठीक है ना। 120 मार्क्स पर ही आपकी मेरिट बनेगी। जब आप लैंग्वेज क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका 120 वाला जो पेपर है वो आपको चेक किया जाएगा। हालांकि एक ही पेपर होगा, लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपके 120 नंबर में से आपके बनेगी। और दूसरी बात है, नो सीईटी एग्ज़ाम, आपको सीईटी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसके लिए जो है सीटेट एग्ज़ाम कंपलसरी है क्या, सीटेट कर देना, सीईटी नहीं सीटेट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरियन बनने के लिए सीटेट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम टीचर के लिए आता है, जबकि लाइब्रेरियन नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो सीटेट एग्ज़ाम की आपको ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं एक्सपीरियंस की ज़रूरत है क्या, तो मैं बताना चाहता हूं कि नो एक्सपीरियंस, इसके लिए किसी प्रकार का अनुभव की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप आराम से ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और नो एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। और नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और किसी प्रकार का आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको जानकारी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताई है दोस्तों। उसके बाद आपका सिलेबस है, तो सिलेबस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ है जनरल पेपर में रीजनिंग एबिलिटी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और जीके जो करंट अफेयर पूछा जाता है इंडिया का, इसके भी कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10-10 क्वेश्चन होंगे तीनों के ये, ठीक है। उसके बाद
हिंदी के भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। और इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। और उसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के भी आपके जो है 10 क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये सिलेबस है। तो ये आपका जनरल पेपर का सिलेबस है। और उसके बाद ये लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, तो लाइब्रेरी साइंस में बिलीप लेवल का अब आपको पढ़ना कौन सा है, बिलीप लेवल का, बीएलएस लेवल का आपको पढ़ना, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में 6 पार्ट आपके सिलेबस में। पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, पार्ट 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पार्ट 4 मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और पार्ट 5 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, और पार्ट 6 है लाइब्रेरी यूजर्स। तो ये तमाम जो ये टॉपिक है वो आपके सिलेबस में रहेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि 5 नवंबर को एक अच्छी न्यूज़ आपको देखने को मिली है। और 5 नवंबर में जो ये नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ कहा था कि ईएमआरएस, भारत के अंदर जितने भी ईएमआरएस स्कूल हैं, उनके ईएमआरएस स्कूलों के सभी प्रिंसिपल के साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई। और वर्चुअल मीटिंग में ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है, जो नेक्स्ट भर्ती का मतलब होता है फेज 2, ठीक है ना। जो फेज 2 की जो वैकेंसी आ रही है, उसमें जो है इन्होंने वैकेंट पोस्ट का ब्यूरो मांगा है। कौन सी पोस्ट का दोस्तों, वैकेंट पोस्ट का इन्होंने क्या मांगा दोस्तों, ब्यूरो मांगा है। तो वैकेंट पोस्ट का ब्यूरो मांगा है। और उम्मीद है कि इस बार जो वैकेंसी आपको या तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो है ना, नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पिछली बार वो ईएमआरएस भर्ती थोड़ा कोर्ट में चली गई थी, इसलिए एग्जाम 5 महीने के बाद हुए थे। लेकिन इस बार जो है ईएमआरएस बहुत फास्ट काम करने वाली है, और 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। और हम ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने पिछली बार जो ईएमआरएस फेज 1 आया था, पिछली बार हमने बहुत अच्छा कार्य किया, बेहतर कार्य किया, जिसके अंदर पूरे भारत में से हमारे यहाँ से 100+ विद्यार्थी जो है ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमें माउथ पब्लिसिटी हमें जो ईएमआरएस में विद्यार्थियों की मिली थी, उसे हम कल्पना में भी नहीं सोचा था। पूरे भारत से विद्यार्थी हमारे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल कंटेंट है। तो अगर आपने लाइब्रेरियन बनना है, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, हमारे अलावा और भी बहुत सारे जो लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस टीचर के साथ आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन के अंदर जाकर डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरियन कॉम्पिटिशन एग्जाम कैसे पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। ये हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के स्टार है जिन्होंने ईएमआरएस में सिलेक्शन लिया है, ये भी है। और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो हम आपको जल्द इसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारा एक मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके आप लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है ना। लाइब्रेरी सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस पूरा करोगे, उसके बाद आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे, और रिवीजन के बाद जितना आप टेस्ट दोगे, तब जाकर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या होगा दोस्तों, क्लियर होगा। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो विद्यार्थी जिसका जनरल पेपर कमज़ोर है, वो भी आप जनरल पेपर तैयारी कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिछली बार जिन्होंने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया था, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए थे। तो इस बार आपको जनरल पेपर, विशेष रूप से लैंग्वेज क्वालिफाई वाले पोर्शन पे आपको ध्यान रखना है। और इस बार अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी लोग अभी से तैयारी शुरू कीजिए। और जिस विद्यार्थियों को ईएमआरएस का पुराना पेपर चाहिए, PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारी ये तीनों किताबें मंगा सकते हो। और इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या, ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब इसमें जितने भी लाइब्रेरी साइंस के पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। और अधिक जानकारी, इस किताब को आप ऑल इंडिया घर बैठे मंगाना चाहते हो
तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप घर बैठे मंगा सकते हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप सभी इस नंबर, इस किताब का लिंक चाहिए तो आप ध्यान रखना 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने सपना देखा है EMRS लाइब्रेरियन बनने का, तो मेरी व्यक्तिगत सलाह आपसे यही है कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग का एक ही मात्र उद्देश्य था, क्योंकि सरकार ने खुद ने कहा है कि अगले 3 साल में हम जो है 38,400 पदों की भर्ती होगी। तो आपको पता है कि मार्च 2023 में ये बात कही थी, मार्च 2024, मार्च 2025 और मार्च 2026, 3 साल में 3 फेज के अंदर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई 2023 के अंदर EMRS का फेज 1 आया था। तो फेज 1 के अंदर टोटल 10,000 की वैकेंसी थी, जिसमें टीचिंग भी थी और नॉन टीचिंग भी थी। तो नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन की 370 पद थे, उसके बावजूद भी 740 पदों में से खाली रह गई थी। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किया था, कुछ विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी पोस्टें फेज 1 में भी खाली हो गई थी। तो फेज 1 की पोस्ट है और फेज 2 की पोस्ट जो खाली थी फेज 1 की और नई पोस्टें मिलाकर अब आपके सामने लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में देखने को मिलेगी। लेकिन एक विशेष बात, नोटिफिकेशन के बाद आपको 2 महीने से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो जिसने अभी से तैयारी करना शुरू कर दी है वो ही इस भर्ती में जीतेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।